नमस्कार किसान साथियों, अगर आप लोगों की लहसुन की फसल 20 से 25 दिन की हो चुकी है और उसमें अगर पीलापन आ चुका है, उनकी जड़ों में कीड़े लग चुके हैं या फिर आपका पौधा चल नहीं रहा है, एकदम खत्म होने के कगार पे आ चुका है, आपका फसल खत्म होने के कगार पे आ चुकी है, तो किसान साथियों आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिनका उपयोग करने से मात्र 7 दिनों के अंदर आपकी जो खेत की फसल है वो एकदम लस ग्रीन हो जाएगी, हरी भरी हो जाएगी। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो किसान साथियों, जिन किसानों की फसल 20 से 35 दिन की हो चुकी है उनको जो सबसे पहले काम करना है वो करना है खरपतवार नियंत्रण का। अब बात होती है कि आप खरपतवार का नियंत्रण कैसे करेंगे। देखिए किसान साथियों, अगर आपके खेत में चाहे छोटी खरपतवार हो, चाहे चौड़ी पत्ती हो, चाहे साखरी पत्ती हो, अगर वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं तो बाद में आप लोग ये सोच रहे हैं कि अगर उसको मैनुअली निकाला जाता है, मजदूर लगा के निकलवाया जा रहा है तो उसमें ज्यादा खर्चा हो जा रहा है, तो इस समस्या से निवारण करने के लिए आप लोगों को केमिकल कंट्रोल के थ्रू इनका निवारण किया जा सकता है। तो केमिकल नियंत्रण में आप लोग आधा ml पर 1 लीटर पानी के हिसाब से आप लोगों को जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं उनके लिए आप लोगों को क्लोरोफेम 23.5% आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। गोल के नाम से आता है और भी ऐसे हैं जो आते हैं, उनका आप लोगों को लेके अपने खेत में स्प्रे कर देना होता है। स्प्रे करते वक्त आप लोगों को इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपके खेत में नमी जो है पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, तभी आप इसका अच्छा लाभ उठा सकेंगे। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आपको जो मैंने अभी बताया है उससे आपके खेत पे किसी भी तरीके का झटका नहीं लगेगा। तो आप चौड़ी पत्ती के नियंत्रण के लिए इस स्प्रे का सही समय पे उपयोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो साकरी पत्ती, जो घास वर्गीय खरपतवार आते हैं, उनके लिए आप टरगा सुपर आता है, इन सब का भी उपयोग कर सकते हैं। आप लोगों को इनको 1 लीटर पानी में 1.5 ml मिलाना है। जैसे कि आप लोगों की जो 20 लीटर वाली जो आपके स्प्रे पंप है उसमें 30 ml आप लेके उसको अपने खेत में स्प्रे कर सकते हो। अगर आप लोगों के खेत में चौड़ी पत्ती और साकरी पत्ती दोनों तरीके के खरपतवार हैं तो आप लोग चौड़ी पत्ती का खरपतवार नाशक और साकरी पत्ती का खरपतवार नाशक दोनों आपस में मिला के एक बराबर अनुपात में मिला के उसका भी स्प्रे करके अपने खेत से खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान साथियों, जो आपको मैंने डोज बताया, अगर आप इस डोज का उपयोग करते हैं तो आपको किसी तरीके का भी झटका अपने खेत में देखने को नहीं मिलेगा, किसी भी तरीके का आपको साइड इफेक्ट अपने खेत में नहीं देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी ही खरपतवार उसमें नियंत्रण हो जाएगा। तो आप लोग अपने खेत में इन डोज का स्प्रे कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को खेत को ये देख के लग रहा है कि इसमें खरपतवार कम है, इसमें मजदूर वगैरह लगा के मैन्युअली तरीके से खरपतवार का निकास किया जा सकता है, निवारण किया जा सकता है, तो बिल्कुल आप लोग केमिकल स्प्रे मत करिए। आप लोग इस तरीके का उपयोग कर ले, मजदूर लगा के खरपतवार निकलवा लीजिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है, जब हमारा लहसुन का पौधा जो होता है छोटा होता है, जब शुरुआती चरण में होता है तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे आपका क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से या बिजाई करते समय कोई गलती हो जाती है, उसकी वजह से कुछ रोग आ जाते हैं, उनसे हमारा जो पौधे की पत्ती होती है वो बर्न होने लगती है, वो पीली पड़ने लगती है। अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं तो जल्द ही आपके खेत में बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो इसका निवारण कैसे करना है। अब बात आती है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो कि मर जाएगा जिसमें इस टाइप की समस्या आने लगती है। तो होता ये है, जब हम बिजाई कर रहे होते हैं, तो जब लहसुन की बिजाई हम कर रहे होते हैं तो उसके लहसुन की जो बीज होते हैं उसमें कहीं ना कहीं तरीके से कोई घाव आ गया होता है, जैसे बिजाई करते समय घाव आ गया होता है, या हम कांदियों में से जब लहसुन अलग कर रहे होते हैं तब उसमें कोई घाव आ गया होता है, या जो उसके ऊपर सफेद वाली परत होती है वो किसी तरीके से छिल गई हो, या फिर हमने सीड ट्रीट नहीं किया हो, सीड ट्रीट किया भी हो तो किसी तरीके से जो हमारे खेत में फंगस होती है वो इसको किसी तरीके से पकड़ ले। तो सबसे पहले वो जो इसमें खेत में आपकी लहसुन की फसल की जो जड़ें होती है सबसे पहले उनको मारेगी, फिर उसके बाद इसके तने को मार रही होगी और इस तरीके से करके वो पूरे खेत को खत्म कर देगी। दूसरी अवस्था में एक गलती और होती है जो 90% किसानों की ही गलती होती है, वो ये होती है जिससे लहसुन की फसल पीली पड़ जाती है, वो ये होती है कि वो लगातार अपने खेत में पानी का सिंचाई करता रहता है, बहुत ज्यादा नमी बनाए रखता है। इससे भी आपकी लहसुन की फसल पे बहुत ज्यादा ही गलत प्रभाव पड़ रहा होता है, जिससे वो आपकी फसल जो होती है पीली पड़ जाती है। देखिए, ज्यादा नमी होने की वजह से आपके खेत में फंगस आ जाती है जो कि आपके पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान कर रही होती है। किसान साथियों, ये तो हुई सारी समस्याएं। अब बात करते हैं कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को खाद बताऊंगा, ऐसे कौन कौन से खाद हैं जो हमको 20 से 35 दिन के अंदर देने हैं। साथ में मैं आप लोगों को एक स्प्रे बताऊंगा, अगर आप लोग सही समय पे वो खादें देते हैं और ये स्प्रे करते हैं तो आप लोग इस समस्याओं का निश्चित तौर पे आप निदान पा जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं खाद की, जो कि आपने बेसल डोज में आपने DAP है, पोटास है, सिंगल सुपर फास्फेट है, ये अगर आपने शुरुआती चरण में दे चुके हो तो बहुत अच्छी बात है। अब जो सबसे ज्यादा जरूरी खाद है वो है नाइट्रोजन की, जो कि आपकी फसल को सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ रही होगी इस समय कि जो नाइट्रोजन होती है वो किसी भी फसल के अंदर उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका
अदा कर रही होती है। अगर हम बात करते हैं लहसुन फसल के बारे में, तो आप लोगों को 60 दिन के अंदर अंदर नाइट्रोजन की पूरी मात्रा, मतलब यूरिया की पूरी मात्रा आपको अपने खेत में दे देनी होती है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन किस तरीके से दी जाए। पहला है कि यूरिया के माध्यम से हम अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर दें, जो कि हमारे भारत में लगभग 90 से 95% किसान भाई डाल रहे होते हैं। दूसरा जो है वो है अमोनियम सल्फेट के माध्यम से। अमोनियम सल्फेट में आप लोगों को नाइट्रोजन भी मिल रहा होता है और साथ में आप लोगों को सल्फेट भी मिल रहा होता है। तो आप लोग अपने खेतों में इस तरीके से भी नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आप लोगों के एरिया में अमोनियम सल्फेट नहीं मिल रहा है, तो आप लोग उस स्थिति में आप यूरिया ले सकते हो 30 से 35 किलो, और आप लोग 3 किलो सल्फर ले सकते हैं, 90% वाली या फिर 80% वाली। किसान साथियों, अगर आप लोगों ने बेसल डोज में 90% वाले सल्फर का उपयोग किया था, तो इस समय आप 80% वाली सल्फर का उपयोग करिए, क्योंकि जो 80% वाली सल्फर होगी वो आप लोगों को वेजिटेटिव ग्रोथ में तो सहायता करेगी, साथ में जो सल्फर होता है वो फंजीसाइड का भी काम कर रही होती है। तो उसमें तो अगर आप लोग इसको उपयोग करते हैं तो कहीं हद तक आप लोग फंगस वाली बीमारी से भी अपने खेत को बचा रहे होंगे। तो आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में आती है दूसरे खाद्य पदार्थों के बारे में। तो जब हमारी फसल शुरुआती चरण में होती है तो इनको क्लोरोफिल बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी से पौधा बहुत अच्छा चल रहा होता है। तो उसके लिए आप लोगों को जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, या तो आप लोग जिंक सल्फेट यूज कर सकते हैं। 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप लोगों को उपयोग करना होता है 21% वाला। दूसरा, आप लोगों को मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो 10 किलो लगभग आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हो। साथ में आप लोगों को माइक्रोराइजा 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से ले लेना है। किसी अच्छी कंपनी का माइक्रोराइजा लेना होता है, क्योंकि हमारे भारत देश में माइक्रोराइजा और ह्यूमिक एसिड के नाम पे जबरदस्त लूट हो रही है बहुत ज्यादा। तो किसी अच्छी ही कंपनी का आप लोग माइक्रोराइजा 4 किलो पर एकड़ के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। और 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप लोगों को लेना है ह्यूमिक एसिड। माइक्रोराइजा जो है वो आपके जड़ों को बढ़ाने का काम करता है, और ह्यूमिक एसिड जो होता है, जो हमने पहले खादें दे रखी है, जैसे DAP है, SSP है, और भी जो हम खाद देते हैं जो फिक्स हो रखी है, उनको घोलकर पौधों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो आपको ये भी करना होता है। अब बात करते हैं कि हमारी फसल की जड़ों में जो छोटे से कीड़े होते हैं या फिर जो फंगस होती है, इनकी रोकथाम करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है। उसके लिए आप लोगों को लेना है 1.5 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस लेना है। 20% वाली आती है, वही इनको खादों के अंदर मिलाकर दे देनी होता है। अब बात आती है फफूंद जनित जो बीमारियां होती हैं, उनका रोकथाम कैसे किया जाए। तो उसके लिए मैं आपको 2 तरीके के फंजीसाइड बताने वाला हूं, जिसमें पहला है आपका, अगर आप लोग खाद के अंदर मिलाकर देना चाहते हैं, तो पहला जो आता है वो आता है साइथाइफेनेट मेथाइल, जो रोको के नाम से आता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इन्हीं खादों के अंदर मिलाकर दे दीजिए। या फिर इससे भी बेस्ट रिजल्ट आप चाहते हैं, तो आप लोग जब सिंचाई कर रहे होते खाद डालने के बाद, तो आप लोगों को कीटाजिन को एक ड्रम में मिलाकर अपने सिंचाई वाले पानी के साथ में चला देना होता है। 500 ml पर एकड़ के हिसाब से आप लोगों को कीटाजिन का उपयोग करना होता है। अगर आप लोग इनका उपयोग करते हैं, तो जो जड़ों के अंदर जो फंगस लगी होती है वो इनको तुरंत रोक देगा। ये तो हुई कुछ फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड जो आपको अपने खेत में डालने होते हैं अपनी फसल को बचाने के लिए। जो हमने आपको अभी तक खादें बताई, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड बताई हैं, इनको आपको कर देने के बाद भी अपने खेत में सिंचाई कर देना होता है। दूसरी सिंचाई आपको तब करनी होती है जब आपके खेत पूरी तरीके से सूख गया हो, उसमें दरारें पड़ गई हो, ताकि उसमें वायु संचरण अच्छे से हो सके। आप लोगों को तब ही इसमें सिंचाई करनी चाहिए, बार बार सिंचाई नहीं करने की आवश्यकता होती है। अब मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि कुछ ऐसे फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के बारे में जो कि आप लोगों को ऊपर से देनी होती है। आपने नीचे जमीन से दे रखी है, अब आपको ऊपर से देनी है। मैं आपको ऐसी कुछ फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड बताने वाला हूं। तो जो शुरुआती चरण के लिए सबसे पहले आता है वो आता है, जैसे पॉलीट्रीन आता है, पैरोफिक सुपर आता है, और भी बहुत सी कंपनियों का आता है, उनको ले सकते हो। इसके अलावा अल्फा मैथ्रिन आता है, उसको अभी भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग थाइमेथॉक्साम जो 25% आता है, उसको भी ले सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट भी आता है 5% वाला, वो भी आप ले सकते हैं। 200 ग्राम की पर एकड़ के हिसाब से इन दोनों की डोज होगी पर एकड़ के हिसाब से। शुरुआती चरण में आप लोगों को कुछ इंसेक्टिसाइड लेने होंगे, क्योंकि इस समय जो मौसम हो रखा है, इस समय मौसम में कुछ रससूचक कीट होते हैं, उनके लिए आपको इनका उपयोग करना होता है। अब बात आती है सबसे अच्छा फंजीसाइड कौन सा लिया जाए, क्योंकि लहसुन फसल में फंजीसाइड का बहुत ज्यादा उपयोगिता हो रही होती है। तो आप लोगों को बहुत संभल कर कोई अच्छा फंजीसाइड उपयोग करना होता है अपनी लहसुन फसल में। उसके लिए आप लोग सिंजेंटा कंपनी का जो कवच फ्लो आता है, उसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को
फेलियो गोल्ड के नाम से आती है उसको ले सकते हैं। इसके अलावा बायर कंपनी का जो एंट्राक्लोल आता है उसे भी ले सकते हो। इसके अलावा बायर कंपनी का जो लूना एक्सपी आता है आप उसे भी ले सकते हो। अगर आपके खेत में बहुत ज्यादा पीलापन आ चुका है और बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हो तो बायर कंपनी का जो नेविटो आता है आप 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसका भी उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में जो मैंने आपको खादें बताई हैं, जो स्प्रे बताई हैं, जो फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड बताई हैं, अगर आप लोग इनका उपयोग करते हैं तो आपके खेत में भले कितनी भी खतरनाक बीमारियां लगी हो, कितना भी बड़ा पीलापन क्यों ना आ रहा हो, कि आपका निश्चित तौर पे ये सारी समस्याओं का निदान मिल जाएगा और आप अपने लहसुन फसल को लस ग्रीन देखेंगे, एकदम हरा भरा, और बहुत अच्छा उसे उत्पादन प्राप्त करेंगे। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।